हेलो बच्चों बच्चों आज हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम क्या पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है तो देखोगे बच्चों कि आपको गिवन है। देखो इसे डोनेट कैसे करते हैं। जैसे ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम इसे ए डैश लिख देंगे। ठीक है। तो ये कैसे होता है देखो ए डैश ए है, ए के ऊपर डैश है, कॉम्प्लीमेंट इसे ही कहते हैं। देखो इसे कैसे प्रूव करते हैं, जिसकी डेफिनेशन क्या है कि एक्स रेशो एक्स, एक्स बिलोंग करना चाहिए यूनियन सेट से और एक्स नॉट बिलोंग करे ए से, तो हम उससे कह सकते हैं कि वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है बच्चों। और बच्चों या इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हम उसे यू में से ए को माइनस कर देंगे। यू मतलब यूनिवर्सल सेट और ए मतलब ए का सेट। चलो तो बच्चों कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। देखो जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि यू सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए सेट क्या है 1 3 5 7 9। हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है यू माइनस ए, हम ये लिख सकते हैं। तो हमने बताया था डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस निकालने के लिए देखेंगे कि यू में और ए में क्या क्या कॉमन है। तो यू और ए में क्या क्या कॉमन है। देखो एक इसमें भी है तो नहीं लिखेंगे, 2 इसमें है इसमें नहीं है ए में, तो हम लिख देंगे इस तरीके से 2। 3 इसमें है हाँ है तो नहीं लिखेंगे। 5 भी है इसी तरीके से देखोगे बच्चों, 7 भी है और इसमें बच्चों देखोगे 9 भी है। तो सारे ऑड नंबर हैं और इवन नंबर नहीं है, तो हम इसमें सारे इवन नंबर लिख देते हैं डिफरेंस के लिए। 2 4 6 8 और 10। तो बच्चों ये देखोगे ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक कॉम्प्लीमेंट निकल गया। देखो अब इसको इस डेफिनेशन से प्रूफ करना समझाता हूं। देखो कैसे कि x रेशो एक्स, एक्स बिलोंग करना चाहिए u से। तो देखोगे इसमें जो है ए कॉम्प्लीमेंट x, ये जो 2 है इसे देखोगे बच्चों 2 4 6 8 10 है, ये u कॉम्प्लीमेंट में भी है, u सेट में भी है पर और यहाँ लिखा है कि x नॉट बिलोंग टू ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो देखोगे बच्चों 2 4 6 8 ये ए के सेट में नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि ए जो ये एक कॉम्प्लीमेंट है वो 2 4 6 8 10 है बच्चों। ठीक है। तो इसी तरीके से आप आगे के सवाल कर सकते हो। देखो बच्चों आगे के सवाल कराते हैं। तो बच्चों अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कॉम्प्लीमेंट सेट्स की हैं। तो वो प्रॉपर्टीज क्या हैं देखो बच्चों, हमें पहली प्रॉपर्टी देखी है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का निकाले तो यू सेट बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों यू सेट। तो ये कैसे आता है बच्चों, एक एग्जाम्पल के द्वारा ही समझाते हैं आपको। जैसे मान लो U है, जो U सेट है उसका एक एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे मान लो 1 2 3 4 और 5 है और जो A सेट है बच्चों वो गिवन है हमें 2 और 3। ठीक है बच्चों। तो अब हम इसका A कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो A कॉम्प्लीमेंट बच्चों बताया कि U में से A वाले सेट को माइनस कर दो। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो इसके कॉमन में क्या बचेगा 1 4 और 5 बचेगा। तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, इस लॉ को प्रूफ करने के लिए कि हमें ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए यू के बराबर। तो वो कैसे होगा, देखो ए हमारा कितना है, ए हमारा है 2 और 3 और यूनियन तो बच्चों आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था 1 4 और 5 है बच्चों। तो इसका यूनियन सेट क्या है, यूनियन सेट 1 2 3 4 5 होना चाहिए, तो वो बाद में करते हैं। देखो पहले से सॉल्व करो। देखो इन दोनों में यूनियन क्या निकलेगा, तो यूनियन में क्या था कि सारे एलिमेंट्स अगर 2 बार है तो उसको एक बार लिख दो और बाकी के सारे एलिमेंट्स को ऐसे कैसे लिख दो। देखो 1 है नहीं है तो उसको एक ही बार लिख दो, 2 भी नहीं है तो 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 और 5। अब बच्चों आप देखोगे जो यूनियन सेट है वो भी यही सेट है, तो ये प्रूव हो जाता है 1 2 3 4 और 5। बच्चों इसको हम ना इसको वेना डायग्राम, जो वेना डायग्राम से भी प्रूफ कर सकते हैं। देखो बच्चों कैसे करेंगे, इसको भी आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ वेना डायग्राम से कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो बच्चों जैसे ये है, एक हमें डायग्राम दे रखा है, ये है यूनिवर्सल सेट। तो इसमें जो ए सेट है, मान लो जो ए सेट यूनिवर्सल सेट में हमें क्या क्या दे रखा था, 1 दे रखा था, 2 दे रखा था, 2 और 3 हमें ए सेट में दे रखा था और 4 और 5 हमें ऐसे दे रखे थे। तो हम यूनिवर्सल सेट में ए सेट ये है और बाकी का ए कॉम्प्लीमेंट है, तो इसमें सेट कर दो। तो हम जो अगर हम ए और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को प्लस कर दें तो यूनियन सेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों।
इस तरीके से देखो, ये ए सेट है ना, और ए यूनियन को तो हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनियन सेट, क्योंकि अगर इसको बिना डैश वाले को और डैश वाले को प्लस कर दो तो यूनियन सेट के बराबर होता है। बच्चों सेकंड लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ का कि ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट का निकाले तो 5 निकलेगा। जैसे बच्चों हमने समझाया था कि जैसे हमने ए कॉम्प्लीमेंट में क्या था 2 और 3, ठीक है, ए में, और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आया था बच्चों पीछे, ए कॉम्प्लीमेंट में आया था 1, 4 और 5 आया था। तो बच्चों देखोगे 1 ए और यूनिवर्सल सेट था ना, हमें यूनिवर्सल सेट हमने लिखा था, ये एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4, 5 है बच्चों। तो आप देखोगे कि ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन है तो ये होएगा ही नहीं, ए इंटरसेक्ट में ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसे 5 सेट कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल यस है, ये प्रूफ कर दिया। और नल अगर आप डायग्राम से समझो तो वही डायग्राम इसमें भी बन जाएगा कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो ए, अगर ये ए सेट ये होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट ये होगा बच्चों, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट ये होगा। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन हो सकता है नहीं है। कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कब होता था, देखो बच्चों हमने पहले पढ़ाया था कि कॉम्प्लीमेंट जैसे ए सेट है और ए कॉम्प्लीमेंट भी है, तो अगर इनमें कुछ टर्म जैसे ये होता है ना, इसे हम कहते थे ए इंटरसेक्ट बी, है ना। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं बनेगा, ए कॉमन जो सेट होगा वो एक डैश के अंदर नहीं होगा। बच्चों डबल कॉम्प्लीमेंट क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकाले तो वो ए सेट बन जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, कैसे देखो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट था 1, 4, 5, और हमें यूनिवर्सल सेट क्या दिया था बच्चों, हमने लिखा था 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 में से हम ये वाले टर्म माइनस कर देंगे। देखो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला होगा u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यही होगा ना बच्चों। तो u कॉम्प्लीमेंट में से अगर हम a माइनस कर दे तो 1, 4, 5 माइनस कर दे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2 और 3, और इसे बच्चों हमने क्या लिखा था, इसे हमने a सेट लिखा था, तो ये इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप आगे के सवाल भी करते हैं। देखो जैसे एक और दे रखा है फोर्थ लॉ क्या दे रखा है बच्चों कि हमें दे रखा है कि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यू सेट होगा एंड यू कॉम्प्लीमेंट का सेट नल सेट होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ सिंपल सा है। जैसे नल सेट है, मान लो किसमें कुछ नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट तो यू सेट ही हो जाएगा ना, और यू सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट होगा, ये लिखना है। ठीक है, और एक है डी मॉर्गन लॉ बच्चों, ये भी पढ़ लो, मॉर्गन लॉ क्या है बच्चों, देखो डी मॉर्गन लॉ है फर्स्ट कच्चा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट के बारे में बच्चों। ठीक है, इसे भी अगर सवाल आएगा तो हम इसे समझा देंगे आपको। ठीक है, और सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आपका।